मैंने आज तक 100 से भी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिव्यू की होंगी एंड कुछ गलतियां हैं जो लोग दोबारा करते ही रहते हैं। मतलब सारी पॉलिसीज़ में कॉमन गलतियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है जो हमें देखनी है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, हमें नहीं करनी है? पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है लोगों से कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? वो बोलते हैं हाँ, तो ग्रेट। क्या आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ी है? आपने खोल के देखा है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? वो बोलते हैं नहीं। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ओपन करके देखते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चलता 10 लाख का कवर है और पता लगता है रूम रेंट लिमिट है, पेरेंट्स की इंश्योरेंस है बट को पेमेंट है। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेने के बावजूद भी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेने के बावजूद भी फैमिली के लिए एडिक्वेट नहीं है। और ये कब पता लगता है? जब वो बिलिंग काउंटर पे खड़े होते हैं हॉस्पिटल के, जब कोई क्लेम आता है, तब ये सरप्राइज मिलता है। तो इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। कौन सी 7 बड़ी गलतियां हैं जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है, आपको नहीं करनी है हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम सिर्फ कवर देख लेते हैं कि हमारी पॉलिसी कितने की है। हम देखते हैं 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी है, विच इज़ गुड, ठीक है, चलो बंद। बट हम बाकी नहीं देखते हैं उसमें क्या कैपिंग्स है, क्या सब लिमिट है। जैसे कि आपको रूम रेंट कैपिंग देखनी है, कहीं कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी तो है, बट पता लगे आपको रूम रेंट के नाम पे सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपये मिलेंगे। कोई ट्रीटमेंट वाइज कैपिंग तो नहीं है, डिजीज वाइज। मान लीजिए कोई डिजीज पे सब लिमिट है कि इस बीमारी पे इतना ही मिलेगा, इस बीमारी पे इतना ही मिलेगा, डिस्पाइट योर 20 लाख कवरेज। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आप बोल रहे हैं मेरी 20 लाख की पॉलिसी है और हॉस्पिटल गए, मान लीजिए 15 लाख का बिल आया, लेकिन आपको अपनी पॉकेट से 2 लाख रुपए देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं थे और कभी आपने देखा ही नहीं, फिगर आउट ही नहीं किया। 2 पॉलिसीज आपके सामने होंगी, लेट्स से 10 लाख की पॉलिसी है दोनों कंपनीज की, और दोनों के प्रीमियम अलग होंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो आप सिर्फ सम एश्योर्ड और प्रीमियम पे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये 10 लाख की 20,000 में मिल रही है, ये 10 लाख की 16,000 में मिल रही है, तो ये लेना है। आपको कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। तो आपको देखना है आपके लिए कौन से फीचर्स आपको चाहिए, कितना कॉम्प्रहेंसिव कवर चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि हॉस्पिटल में बिलिंग काउंटर पे खड़े होकर अपनी जेब से पैसा देना, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, आप नहीं चाहते ना। तो इसलिए आपको अपनी पॉलिसी देखना जरूरी है, सिर्फ कवर नहीं देखना, आपको पॉलिसी के अंदर क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है वो देखना जरूरी है। दूसरा, बाइंग लिटिल कवर टुडे थिंकिंग कि आप फ्यूचर में बढ़ा लोगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अभी तो मैं यंग हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं छोटा अमाउंट ले लेता हूँ 5 लाख 10 लाख का, एंड फ्यूचर में जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी मैं अपना सम एश्योर्ड भी बढ़ा लूंगा। तो ये समझिए कि जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है वो आज के हिसाब से कवर नहीं लेना, आपको फ्यूचर कॉस्ट देखते हुए कवर लेना है। जैसे अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 2 लाख 3 लाख का इंश्योरेंस बहुत होता था, बिकॉज ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम थी। आज की मैं बात करूं तो 25 लाख इंश्योरेंस भी कम है, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो करोड़ रुपए का इंश्योरेंस भी कम होगा। आप ये खुद ही देख रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। 14% की हेल्थ इन्फ्लेशन है, 6 से 7 साल में हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो रही है, उससे भी ज़्यादा। और एडवांस्ड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, रोबोटिक सर्जरीज आ रही हैं जिससे बिल और बड़ा बन रहा है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस आज के हिसाब से नहीं लेनी, फ्यूचर कॉस्ट के हिसाब से लेनी है। अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछिए कि ये जो मेरा कवर है जो मैं आज ले रहा हूँ, ये मेरा फ्यूचर में एडिक्वेट होगा कि नहीं होगा। आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। थर्ड, डिपेंडिंग एंटायरली ऑन एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस कवर। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और मैं आपको बता रही हूँ सीनियर लेवल, सीनियर पोजीशन पे भी बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एम्प्लॉयर का कवर है, ठीक है, बहुत है, बट एम्प्लॉयर का कवर इनफ नहीं होता है। एम्प्लॉयर कवर 3-4 चीज़ें। पहला, हमें पता है कि एम्प्लॉयर कवर परमानेंट नहीं है, इट इज़ नॉट परमानेंट। अगर कोई जॉब लॉस हुआ, मान लीजिए आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप मूव आउट करते हैं कंपनी से, आपके पास कवर नहीं रहेगा। आपने जॉब स्विच करी, आपके पास कवर नहीं रहेगा, और जॉब लॉस का सिनेरियो तो है ही। दूसरा, आपका जो कवर है वो हो सकता है लिमिटेड हो, वहाँ पे को पेमेंट हो, रूम रेंट लिमिट हो, सब लिमिट्स हों, सारी चीज़ें कवर्ड ना हों, एडिक्वेट कवर नहीं है, 2 लाख 3 लाख की इंश्योरेंस है जो काफ़ी नहीं है आजकल के टाइम पे। तीसरी चीज़, आप ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास कॉर्पोरेट कवर है, मैं बाद में ले लूँगा, अभी तो है, बट बाद में कभी हो सकता है कि आपकी हेल्थ सेम ना रहे और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले ही ना, आपकी मनपसंद हेल्थ इंश्योरेंस मिले ही ना। कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो जाए, कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाए जिससे कि आप अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयर कवर इनफ नहीं है, वो एम्प्लॉयर कवर को अलग रखिए, अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आज ही लीजिए अगर आपने नहीं लिया हुआ तो। बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जहाँ पे आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट से कवर्ड हैं, जिसको हम डिडक्टेबल बोलते हैं। अगर गाइडेंस चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए हमारी टीम के साथ, आपको असिस्ट करेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस भी चला रहे हैं और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहते तो दिस हैक इज़ फॉर यू।
फोर्थ मिस्टेक, नॉट डिस्क्लोजिंग योर मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपरली। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और ये कहाँ पता लगता है, जब आप हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पे खड़े होते हो तब पता लगता है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आपने पॉलिसी में डिस्क्लोजर प्रॉपरली नहीं दिए थे, अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस प्रॉपरली नहीं बताई थी। तो यहाँ पे आपको ये चैलेंज आता है। सो जब भी आप पॉलिसी लें, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रपोजल फॉर्म भराती है, आपसे डिक्लेरेशन देती है, आप डिक्लेरेशन देते हैं, उस पर OTP देते हैं, साइन करते हैं, आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड है। तो आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई पास्ट ट्रीटमेंट है जो लंबे टाइम तक चला है, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी है। हाउएवर स्मॉल और बिग इट इज़, मेरे हिसाब से आप बता दीजिए, पुट द बॉल इन इंश्योरेंस कंपनीज कोर्ट एंड लेट देम डिसाइड फॉर योर पॉलिसी। वेटिंग पीरियड लगाना है, लोडिंग लगानी है, उनको लगाने दीजिए। एटलीस्ट आप फ्यूचर में आपको ये नहीं होगा कि क्लेम आएगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे इंटरमीडियरीज आपको मिसगाइड करते हैं और बोलते हैं कि आपको नहीं बताना इंश्योरेंस कंपनी को, ऑटोमेटिकली 4 साल बाद सब कुछ कवर होता है, मोराटोरियम पीरियड है, आपका 5 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी नॉन डिस्क्लोज करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स नॉन डिस्क्लोज करेंगे, तो क्लेम की प्रॉब्लम आपको ही आएगी। याद रखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है। कोई भी इंटरमीडियरी है फ्यूचर में वो आपको बचा नहीं सकते। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करी है, कोई फ्रॉड करा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी 100%। मिस्टेक नंबर 5, बाइंग पेरेंट्स पॉलिसी व्हेन दे ग्रो ओल्ड। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत बार हम सोचते हैं हम पेरेंट्स की पॉलिसी तब लेंगे जब वो ज़्यादा एज के हो जाते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं उनकी पॉलिसी लेने का। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंश्योर्ड होते हैं। मान लीजिए वो गवर्नमेंट जॉब्स में थे या कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस था, हमने सोचा कि जब पापा मम्मी रिटायर होंगे तब उनकी अलग से पॉलिसी ले ली जाएगी, या मेरा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस तो है जो उनको कवर कर रहा है। ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि ओल्ड एज में पॉलिसी मिलना मुश्किल हो जाता है। मानिए या नहीं मानिए, कुछ ना कुछ हेल्थ कंडीशंस हो ही जाती हैं जिसकी वजह से पॉलिसी या तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो वेटिंग पीरियड्स के साथ, लोडिंग के साथ, हायर प्रीमियम के साथ, और हो सकता है आपकी चॉइस की पॉलिसी ही ना मिले, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो यंग एज में ही पेरेंट्स के लिए प्लान कीजिए। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स की हेल्थ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर कल को कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वो बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन आप पर ना आए, वो बर्डन इंश्योरेंस कंपनी पे शिफ्ट कीजिए। टाइमली इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए फुल डिस्क्लोजर्स के साथ। और पेरेंट्स की पॉलिसी और आपकी पॉलिसी सेम नहीं हो सकती है, उनकी ज़रूरत अलग है, तो उनके हिसाब से सीनियर सिटीजन पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 6, ये ह्यूमन नेचर है, बाइंग द चीपेस्ट पॉलिसी। जो सबसे सस्ती पॉलिसी है वो ले लो। अगर आपकी पॉलिसी महंगी है उसको पोर्ट कर लो सस्ती पॉलिसी में। सबसे बड़ी गलती है। पहले तो समझिए कि आपकी पॉलिसी क्या वैल्यू आपको दे रही है। ये पॉलिसी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि जो मैंने पॉलिसी ली है ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रही है? फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आएगा तो क्या मेरी फैमिली बिल्कुल सिक्योर्ड रहेगी, बिल्कुल बेफिक्र होकर हॉस्पिटल, अपनी मर्जी के हॉस्पिटल जा सकती हैं और ट्रीटमेंट करा सकती हैं? ऐसा तो नहीं है उनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रूम उनको शेयर लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट पे सब लिमिट्स हैं, चॉइस नहीं है। आप चाहते हैं अगर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देना तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। तो पॉलिसी को सिर्फ प्रीमियम पे कंपेयर मत कीजिए, फीचर्स पे कंपेयर कीजिए। बिकॉज हर बार मैं यही सुनती हूँ कि ये तो कम में दे रहा है पॉलिसी, ये कम प्रीमियम में है, ये पॉलिसी महंगी है, ये क्यों लेनी चाहिए? आप समझिए कि आपकी ज़रूरत में कौन सी पॉलिसी फिट इन होती है। वन साइज डजंट फिट ऑल। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ चीपेस्ट पॉलिसी मत चूज़ कीजिए, सही पॉलिसी चूज़ कीजिए। मिस्टेक नंबर 7, बहुत बार ऐसा होता है जो मेरे पास पॉलिसीज़ रिव्यू के लिए आती है, लोगों ने खरीद ली, 20-20 साल से पॉलिसी पड़ी है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख की पॉलिसी, उसको रिव्यू ही नहीं करा। सो बाइंग पॉलिसी एंड फॉरगेटिंग इज अनदर मिस्टेक, कि लोगों ने पॉलिसी खरीद ली लेकिन उसके बाद में दोबारा सोचा ही नहीं। वो कहते हैं ना, फिल इट शट इट फॉरगेट इट। तो वही हुआ कि फिल इट शट इट फॉरगेट इट, कोई बाइक की ऐड थी, मुझे याद नहीं है किसकी, तो आप भूल जाते हैं। देखिए, भूलना इज़ नॉट राइट, बिकॉज ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये एक्चुअल में तब पता लगेगा जब आप बिलिंग काउंटर पे खड़े होंगे, जब बिल आएगा और तो पता लगेगा ये तो मेरी इनफ ही नहीं थी पॉलिसी। मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली एक हर्निया की सर्जरी हुई बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में, 8 लाख रुपये 3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है। एंड इमेजिन, मतलब अगर ये कोई क्रिटिकल इलनेस होती, कोई हार्ट कंडीशन होती, कोई कैंसर ट्रीटमेंट होता, कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी होती, तो कितनी कॉस्ट होती। तो आप समझ सकते हैं कॉस्ट कैसे बढ़ने वाली है। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली थी 10 साल पहले, इट वॉज इनफ, यू वर रेडी फॉर लेट्स से 2010 में आपने पॉलिसी ली। अब 2026 में 2010 वाली पॉलिसी शायद काम ना आए, हो सकता है उसमें सब लिमिट्स हो सकता है नॉन पेएबल आइटम्स कवर ना हो सकता है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड ही नहीं है। तो आजकल की पॉलिसी में आपको क्या चाहिए? आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर चाहिए, आपको भागना नहीं है इधर से उधर हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम। आप चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, आपको ये पता है कि मैं प्रीमियम अफोर्ड कर लूँ इस टाइम, सो दैट मेरे को बाद में हॉस्पिटलाइजेशन अफोर्ड करने की टेंशन ना हो। बिकॉज आपको फिर सोचना पड़ेगा मुझे कौन से हॉस्पिटल जाना है, ये तो नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज मेरी छोटी पॉलिसी है, कम कवर की पॉलिसी है, कैपिंग्स हैं, सब लिमिट्स है।
तो आज ही अपनी पॉलिसी रिव्यू कीजिए। सिर्फ ऐसा मत कीजिए कि पुरानी चल रही है, चल तो रही है, उसको चेक कीजिए क्या वो इनफ है, आज की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी है, उसमें कवरेज स्कोप सही है, उसी हिसाब से फ्यूचर में कॉल लीजिए, रिन्यूअल पे रिव्यू कीजिए और सही पॉलिसी लीजिए। अगर आपको लगता है पोर्टेबिलिटी इज़ द सोल्यूशन और पॉलिसीज़ जो बेटर पॉलिसीज़ आई हैं, मॉडर्न एज पॉलिसीज़ हैं, मुझे उसमें स्विच करना है, वो सॉल्यूशन है। आपको लगता है सुपर टॉप अप इज़ द सॉल्यूशन, आपको लगता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कुछ एड ऑन्स डालने हैं, दैट इज़ द सॉल्यूशन, बट उसके लिए आपको पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी, तभी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। सो गो होम एंड रिव्यू योर पॉलिसी टुडे। एक बोनस मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी जो बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत बारी पॉलिसी तो ली होती है लेकिन फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं पॉलिसी कहाँ पे है। आज भी ऐसा होता है, कई बारी प्राइमरी मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड है और हमें कॉल आ रहा होता है कि आप हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, हमारी प्लीज़ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दीजिए, मुझे पता नहीं उन्होंने कहाँ रखी है, कौन सी कंपनी की है, कितना कवर है, क्या मिलेगा, कितना टाइम हो गया, कौन से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मेंशन है नहीं है। सो ये सब चीज़ें आपको अपने फैमिली मेंबर्स को बताना ज़रूरी है। आप पॉलिसी किसके लिए ले रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ले रहे हैं, ताकि कल को उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हुई तो ये पॉलिसी वो रेफर कर सकते हैं। अगर उनको पता ही नहीं पॉलिसी पड़ी कहाँ पर है तो कैसे रेफर करेंगे। ये तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात होगी। टर्म इंश्योरेंस में भी ऐसा होता है, फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ हो गई फैमिली में। अब फैमिली मेंबर्स कहाँ तक दौड़ेंगे। आधा टाइम तो क्लेम ही नहीं कर पाते फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आपकी पॉलिसी थी, आपने उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट किया था। इसलिए फैमिली मेंबर्स को बताना जरूरी है। मतलब प्रोटेक्शन आपने ली, बहुत बढ़िया काम करा। जितनी 7 मिस्टेक्स, आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करी, लेकिन अगर ये 8th मिस्टेक कर दी और फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया तो कोई फायदा नहीं होगा पॉलिसी लेने का। आज ही जाइए, बैठे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, इस वीकेंड पे प्लान बनाइए, अपने स्पाउसेस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए और उनको बताइए अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, आफ्टर रिव्यूइंग हंड्रेड्स ऑफ पॉलिसीज़, मैं इजीली कह सकती हूँ कि गलत पॉलिसी कल्प्रिट नहीं होती कि आपने गलत पॉलिसी ले ली। पॉलिसी जो ली है उसको ना समझना इज़ द मिस्टेक, कि आपने जो लिया आपको पता ही नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो आपको ये 5 चीज़ें करनी है आज घर जाके। क्या क्या चेक करना है अपनी पॉलिसी में? आपको चेक करना है सम इंश्योर्ड, रूम एलिजिबिलिटी क्या है, को पेमेंट क्या है, वेटिंग पीरियड्स क्या है और सब लिमिट्स क्या है। ये 5 चीज़ें चेक करनी है आपकी पॉलिसी में क्या है, एंड अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है। कमेंट्स में बताइए कब आपने अपनी पॉलिसी रिव्यू की थी, 1 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले, बताइएगा ज़रूर। ऐसी और प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी आप असिस्टेंस चाहते हैं हमारी टीम से, गाइडेंस चाहते हैं, पॉलिसी रिव्यू करना चाहते हैं, कनेक्ट कीजिए हमारी टीम के साथ। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर एंड गूगल फॉर्म है जहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।